नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम देखेंगे होम टैब के पैराग्राफ सेक्शन के टैब डायलॉग बॉक्स को। इसके पूरे डायलॉग बॉक्स को समझेंगे कि इसमें क्या क्या दिया हुआ है, इसका क्या क्या यूज है। ठीक है, शुरुआत में मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे कुछ लिख लेता हूँ। यहाँ पे दिया हुआ है टैब स्टॉप पोजीशन। इसके कहने का मतलब है कि जब हम टैब बटन प्रेस करें तो ये कहाँ कहाँ पे ले जा कर के स्टॉप करे। जैसे यहाँ पे ले जाके स्टॉप करे, यहाँ पे स्टॉप करे, यहाँ पे स्टॉप करे, कहाँ कहाँ पे इसको स्टॉप करना है पेज पे। तो उसके लिए है यहाँ पे टैब स्टॉप पोजीशन। यहाँ पे मैं लिखता हूँ, मान लीजिए मुझे यहाँ पे इसको जंप करना है टैब पे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखता हूँ 1। ठीक है, सेट कर लेता हूँ। फिर इसके बाद यहाँ पे लिखता हूँ 2 और इसको भी लेफ्ट में रहने देता हूँ इसका अलाइनमेंट और इसको सेट कर लेता हूँ। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे लिखता हूँ 3। ठीक है, यहाँ पे सेट कर लेता हूँ सेंटर में। ठीक है, और फिर यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 6 और इसको ले रहा हूँ राइट में ताकि आपको सब कुछ समझ में आए। और इसको सेट कर ले रहा हूँ और ओके कर दिया। तो आप देख सकते हैं ये 1 पे, 2 पे, 3 पे और इसके बाद 6 पे कर्सर टाइप का एक एल टाइप का आ गया है, एक इंडिकेटर आ गया है। इसके कहने का मतलब ये है कि जब भी मैं टैब बटन प्रेस करूँगा ये उसी पे ले जा कर के रोकेगा। ठीक है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ सीरियल नंबर। टैब बटन जो ही प्रेस कर रहा हूँ आप देख सकते हैं ये 1 पे ले जा कर के जंप कर दिया, स्टॉप हो गया। यहाँ पे मैं लिखता हूँ क्लास। टैब बटन प्रेस किया, यहाँ पे लिख रहा हूँ नेम। टैब बटन प्रेस किया, यहाँ पे लिख रहा हूँ रोल नंबर। नंबर लिख रहा हूँ शॉर्ट में। ठीक है, टैब बटन प्रेस कर रहा हूँ, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं मार्क्स। ठीक है, इंटर बटन प्रेस कर रहा हूँ। अब मुझे जब भी इसका लिखना रहेगा डाटा, जैसे सीरियल नंबर मान लीजिए 1 है, टैब बटन प्रेस किया, क्लास मान लीजिए 10th है, टैब बटन प्रेस किया, नेम मान लीजिए रवि है, टैब बटन प्रेस किया, मान लीजिए रोल नंबर है 55, 15, 22। ठीक है, इसके बाद टैब बटन प्रेस किया और यहाँ पे मान लीजिए मार्क्स मिला है उसको 80। ठीक है, इंटर बटन प्रेस किया, यहाँ पे 2 लिखा, टैब बटन प्रेस किया, यहाँ पे 50 लिख दिया। सॉरी, यहाँ पे मान लीजिए 12th का है, रोहन लिख दे रहा हूँ। रोल नंबर मान लीजिए कि 14, 15, 16 है। ठीक है, और मार्क्स मान लीजिए कि 70 लाया है। ठीक है, तो ऐसे हम लिख सकते हैं। ठीक है, और इस तरह टैब का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद देखते हैं, ये तो हो गया ये टैब स्टॉप पोजीशन का। इसके बाद ये लेफ्ट, सेंटर और राइट इसको समझना है। आप आपने ध्यान दिया होगा कि ये फर्स्ट में मैं क्या किया, लेफ्ट में लिया हूँ। सेकंड में मैं लेफ्ट में ही लिया हूँ अलाइनमेंट। थर्ड में मैं सेंटर में ले लिया हूँ इसका अलाइनमेंट। ठीक है, और सिक्स्थ में जो अलाइनमेंट है उसको राइट साइड लिया हूँ। ठीक है, इसमें समझते हैं, जब मैं सीरियल नंबर 1 लिखता हूँ या फिर मैं कोई नंबर लिखता हूँ, ठीक है, ज़्यादा, तो आप देख सकते हैं यहाँ से लेफ्ट से शुरू हुआ और राइट की साइड तरफ जा रहा है।
ठीक है। इसके बाद टैब बटन प्रेस कर रहा हूँ, यहाँ पर भी कुछ नंबर लिख रहा हूँ, तो ये लेफ़्ट से राइट की तरफ जा रहा है। टैब बटन प्रेस कर रहा हूँ, यहाँ से भी लिख रहा हूँ तो लेफ़्ट से राइट की तरफ जा रहा है। मान लीजिए इसका नाम है राकेश, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे जब मैं लिख रहा हूँ कुछ भी, तो आप देख सकते हैं लेफ़्ट साइड और राइट साइड दोनों साइड बढ़ेगा। जैसे कुछ भी लिख रहा हूँ तो ये लेफ़्ट साइड और राइट साइड दोनों साइड बढ़ रहा है। ऐसा नहीं कि लेफ़्ट साइड बढ़ रहा है या राइट साइड बढ़ रहा है, ये लेफ़्ट साइड और राइट साइड दोनों साइड बढ़ेगा। यहाँ पर भी आप कर्सर देखेंगे, लेफ़्ट साइड और राइट साइड दोनों साइड बढ़ने का एक सिंबल दिया हुआ है। तो ये हुआ अलाइनमेंट का। इस साइड में आते हैं, टैब बटन प्रेस किया तो यहाँ पे जो भी लिखूँगा ये लेफ़्ट साइड की तरफ बढ़ेगा, न कि राइट साइड की तरफ। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट दिया है डेसिमल। डेसिमल में क्या है, जैसे मैं यहाँ पे लेता हूँ 6, ठीक है, सिक्स्थ वाले नंबर पे जाते हैं और यहाँ पे डेसिमल पे यहाँ पे 2 ले लेते हैं, ठीक है, और ओके कर दिया। तो जब मैं यहाँ पे जाऊँगा सिक्स्थ वाले पे, तो उसके पहले यहाँ पे डॉट डॉट दिखाई देने लगेगा। जैसे यहाँ पे सीरियल नंबर लिख रहा हूँ 6, क्लास लिख रहा हूँ 10th, सोहन, रोल नंबर 12, और टैब बटन जो ही प्रेस किया ये यहाँ से यहाँ तक से एक डॉट डॉट आ गया है। यहाँ पे मान लीजिए कि लिख रहा हूँ 70, 71, ठीक है। तो इस तरह क्या करना है, इसका उपयोग करना है। और ये डॉट डॉट जो है हम जहाँ चाहें वहाँ पे लगा सकते हैं। मान लीजिए मुझे लगाना है सीरियल नंबर और क्लास के बीच में, तो यहाँ पे जाते हैं पैराग्राफ के टैब पे और यहाँ पे मैं लिखता हूँ 1, ठीक है, एक तो पहले से ही है, 1 लिखता हूँ और यहाँ पे देना है डेसिमल, सॉरी ये 2, और इसके बाद इसको जब मैं ओके करता हूँ, ठीक है, यहाँ पे लिखता हूँ सीरियल नंबर 8। टैब बटन जो ही प्रेस कर रहा हूँ आप देख सकते हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक से डॉट डॉट आ गया है। उसी तरह ये भी है, थर्ड वाले में भी ऐसे डॉट डॉट टाइप का नहीं, डैश डैश टाइप का दिखेगा और फोर्थ में आपको एक सिंगल लाइन की तरह दिखेगा। नेक्स्ट आता है डिफ़ॉल्ट टैब स्टॉप्स। इसका क्या मतलब है, इसको समझने से पहले पहले ये डेसिमल को समझ लेते हैं कि डेसिमल क्या है। यहाँ पे मैं 6 लेता हूँ, डेसिमल पे क्लिक करता हूँ और ओके कर दे रहा हूँ और टैब बटन प्रेस करके मैं डेसिमल पे चला जाता हूँ। यहाँ पे जब मैं नंबर लिख रहा हूँ कुछ भी, तो आप देख सकते हैं ये लेफ़्ट साइड की तरफ बढ़ रहा है। लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पे डेसिमल दे दे रहा हूँ, पॉइंट दे दे रहा हूँ, दशमलव दे दे रहा हूँ, तो इसके बाद जो भी लिख रहा हूँ ये राइट साइड की तरफ बढ़ रहा है, ठीक है, ये राइट साइड की तरफ बढ़ रहा है। इस मतलब जो पॉइंट के राइट साइड की तरफ बढ़ रहा है। तो ये है डेसिमल का यूज।
अब मैं सबको डिलीट कर लेता हूँ, कंट्रोल ए किया, डिलीट बटन पे प्रेस कर दिया। फिर जा रहा हूँ इस पे और टैब्स पे। यहाँ पे आप देख सकते हैं बाय डिफ़ॉल्ट 0.5 सेट किया हुआ है। इसके कहने का मतलब ये है कि जब मैं टैब बटन प्रेस करूँगा तो ये 0.5 आगे बढ़ेगा, 0.5 स्टेप यानी हाफ स्टेप आगे बढ़ेगा। उसके फिर हाफ स्टेप ऐसे आगे बढ़ेगा। जैसे मैं प्रेस कर रहा हूँ तो ये इसके और इसके बीच में आ गया, ठीक है। फिर प्रेस किया तो 1 पे आ गया, फिर प्रेस किया तो 1.5 पे आ गया, फिर प्रेस किया तो 2 पे आ गया, फिर 2.5, फिर 3 पे। तो ऐसे 0.5 ये स्टेप आगे बढ़ेगा। इसको हम चाहें तो अपने हिसाब से कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं। चाहें अगर हम इसको 1 पे जंप करना है कि यहाँ से जंप करें तो 1 पे ही आ जाए, तो उसको भी कर सकते हैं। इसको मैं डिलीट कर लेता हूँ और 1 लिख लेता हूँ और ओके कर लेता हूँ। ओके जो ही किया, अब टैब बटन प्रेस कर रहा हूँ तो ये एक स्टेप आगे बढ़ रहा है, फिर एक स्टेप आगे बढ़ रहा है, ना कि हाफ बढ़ रहा है। अपने हिसाब से इसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं। 0.4, 0.5 भी कर सकते हैं।